क्या लिखा है देखिए, नाउन हाउ टू फाइंड आउट का मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका नाउन मालूम करने का तरीका, मतलब कोई भी शब्द या शब्द समूह आपका नाउन है भी कि नहीं, कैसे पता करेंगे? अच्छा, नाउन का कैसे पता करेंगे आप? अरे वो नाउन है कि नहीं, यहाँ तो परिभाषा याद रखो, कौन सी वाली? हाँ, तो देखिए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यहाँ क्या बोलेंगे, बड़ी वाली परिभाषा याद कर लेंगे, कौन सी है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। तो क्या नाउन हमेशा इनमें से को निकल के आएगा क्या? अच्छा, वैसे एक वाक्य लिख रहा हूँ, ठीक है, उसमें आप सब्जेक्ट बताना। क्या लिखा देखिए, टू प्रीच इज इजी। लिखना नहीं, एक बार वैसे समझ लो मौखिक रूप से। पहले तो बताओ वाक्य सही है कि नहीं? सेंटेंस सही है ना भाई? तो अब इसे बताओ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट से मतलब सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या है वो बताइए। तो बताओ सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या चाहिए आपको? कौन सी है? और वाक्य कैसा स्टेटमेंट है? और स्टेटमेंट में सब्जेक्ट कहाँ मिलता है? फाइनाइट वर्ब के पहले। तो सब्जेक्ट क्या है? अरे है कि नहीं भाई? जानते हैं आंसर किसका है ये? व्हाट का? अब अपनी परिभाषा अप्लाई करो यहाँ पे। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। पर्सन है ये, एनिमल है ये, प्लेस है ये, क्या है ये? क्योंकि वस्तु है, फिर भी क्या है? और सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। और प्रोनाउन ही है ही नहीं किसी भी सूरत में, तो क्या हो गया फिर? तो नाउन है। अच्छा, नाउन ऐसे भी होता है, हो गया ना? तो हमारी जो है ना परिभाषा, कौन सी वाली है? नेमिंग वर्ड वाली, वो हर जगह काम नहीं करेगी। तो आंखों से कैसा दिखता है इससे मतलब नहीं है, पोजीशन डिसाइड करेगी शब्द आया कहाँ पे है। तो फाइनल वर्ब के पहले क्या होगा आपका? सब्जेक्ट है। अच्छा, इजी क्या है? तो बताओ बी वर्ब के बाद क्या आता है? बी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो, जब सेंटेंस आप एलिमेंट ढूंढते हैं तो वहां पे एडजेक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना? वहां देखे सब्जेक्ट होता है, वहां वर्ब होती है, वहां ऑब्जेक्ट होता है, वहां कॉम्प्लीमेंट होता है, और वहां एडवर्बियल होता है। उसमें कभी एडजेक्टिव लिखा नहीं मिलेगा आपको कभी भी। तो एडजेक्टिव सेंटेंस का पार्ट नहीं, उसका फंक्शन पार्ट करेगा वहां पे, ठीक बात है? तो बताओ बी वर्ब के बाद क्या आता है? अरे अभी अभी समझा आपने, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है भाई साहब। तो इजी क्या है? अरे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कहाँ दिक्कत है? अच्छा, अब इस पूरे वाक्य का मीनिंग क्या है? तो पांच ही क्रिया के मैंने आपको तीन मीनिंग बताए, कौन कौन से? ना, के लिए और ने में। इसका मीनिंग क्या पता है? उपदेश देना आसान होता है। इस वाक्य का मतलब क्या है? उपदेश देना आसान होता है। तो देखिए, टू प्रीच कैसा होता है? इजी होता है। इजी क्या है? टू प्रीच है, क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। और पूरा करने वाला शब्द क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट है, क्यों? कि बी वर्ब अकेले आ रही है। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है? फिर आपका एक ऑब्जेक्ट मिलता है अलग से, फिर आपको क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और फिर क्या होता है वहां पे? कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होती। तो कैसे पता करेंगे कोई भी वर्ड या वर्ड ग्रुप आपका नाउन है भी कि नहीं? तो दिस इज नाउन। क्या बन के आया है? सब्जेक्ट बन के आया। इसका मतलब आपको नाउन पता करने का सिस्टम पता होना चाहिए। तो नाउन पता करने का तरीका क्या होगा? नाउन हाउ टू फाइंड आउट। आप चाहो तो इसे साइड में लिख लो सेंटेंस को भाई। और जब एग्जाम आएंगे तो वैसे रोहन मोहन सोन नहीं आएंगे, आप ध्यान रखिएगा, ये वो आ चुके बहुत पहले। और वो तो गए गंगा जी नहाने, रोहन मोहन सोन थे ना। अब अपन गंगा नहाएंगे सिलेक्शन होने के बाद, मैं भी साथ में हूँ। अच्छा, वैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछो मैं आपसे कि नाउन कहाँ मिलेगा आपको सेंटेंस में? देखिए, हर प्रश्न को समझा जाना बेहद जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूँ, नाउन कहाँ मिलेगा आपको सेंटेंस में?
हाँ, तो यहाँ सवाल बनता है ना कि नाउन किस रूप में पूछ रहे हो सर, ये सवाल होना चाहिए आपकी तरफ से। मैं कहता हूँ कि नाउन का मिलेगा सेंटेंस, आप क्या सवाल करेंगे अपनी तरफ से? कहता है सर नाउन किस रूप में, इन व्हाट फॉर्म? तो मैं कहता हूँ सब्जेक्ट के रूप में, तो कहाँ मिलेगा आपको पता है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में कहाँ मिलेगा पता है? ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा ये पता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो कहाँ मिलेगा आपको ये पता है? और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो कहाँ मिलेगा आपको सारा पता है। तो जो प्रश्न पूछता हूँ वहां से आपका काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए कि नाउन कहाँ मिलेगा, तो नाउन किस रूप में? अरे सर नाउन तो बहुत सारे काम करता है, क्या काम करवाना चाहते हैं, वैसे क्या होगा उसकी? तो जैसी पोजीशन वैसा क्या होगा आपका फंक्शन। और वही तो है वर्ड्स का नेचर, वर्ड्स का फंक्शन और वर्ड्स की पोजीशन। पोजीशन नेचर में मीनिंग आ गया आपका, तो नेचर क्या होगा शब्द का, क्या होगा आपका फंक्शन, क्या होगा पोजीशन। और इसी बात को यदि समझ लिया तो बल्ले बल्ले। और इसी को समझना सबसे क्या है, इजी भी है और मुश्किल भी है। यदि बड़ी अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो समझ में आएगा नहीं, और छोटी शुरुआत करो तो बड़ी आपके अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या बात करते हैं, ये कॉपी कर लिया आपने सेंटेंस को? ठीक है, ओके। अब क्या होगा देखिए, तो नाउन मालूम करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। कितने होते हैं? दो तरीके। लिखो नोट बनाकर, देखो तो सही। तो लिखे नाउन मालूम करने के दो तरीके होते हैं। तो इसका मतलब वी हैव टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट अ नाउन। तो नाउन मालूम करने के दो तरीके होते हैं। क्या लिखा देखिए, पहला एक सीधा सा मेथड है आपका, क्या है? सिंपल मेथड, जिसे आगे जाके बोल सकते हैं आप क्या? क्या होगा आपका? इमेज मेथड। दोनों का एक ही मतलब है। तो सिंपल मेथड बोले या क्या बोल सकते हैं आप इसे? इमेज मेथड, ठीक बात है। और दूसरा कौन सा होगा देखिए, क्या होगा आपका देखिए? सिस्टमैटिक मेथड। और सिस्टमैटिक का मतलब क्या होगा कि व्यवस्थित तरीका, किस बात का? नाउन को मालूम करने का, ठीक बात है। और इसी क्या बोलेंगे आप आगे जाके? क्या बोलेंगे आप इसे? WH वर्ड मेथड बोलेंगे। अब डाल दो हेडिंग किसका? सिंपल मेथड का। मेरे यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं होगा, सब अलग होगा, जो भी कुछ होगा है टोटली डिफरेंट। लेकिन चैलेंज नहीं कर सकते मेरी बात को कोई भी, पूरी तरह से क्या प्रूव्ड है ये, नोबडी कैन चैलेंज। तो क्या होगा देखिए, पहला क्या होगा आपका? सिंपल मेथड होगा। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक बार नाउन मालूम करते हैं, ठीक है। यहां बोल सकते हैं क्या इसे? क्या बोलेंगे? सिंपल, या क्या बोलेंगे आप इसे? इमेज मेथड, ठीक बात है। कैसे होगा जरा देखिए। तो देखिए मैं एक शब्द लिखता हूं यहां पे, इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है? अरे क्या होता है भाई? अरे छवि होता है। और छवि का मतलब क्या होता है? चित्र होता है कि नहीं, क्या कुछ अलग है? अरे एक ही बात है। छवि का मतलब क्या होता है आपका? इमेज। यहाँ क्या बोल सकता है इसे? मोटे रूप में चित्र बोल सकते हैं कि नहीं भाई? अच्छा, जो छवि हिंदी का शब्द है इसके दो मतलब होते हैं कि नहीं? एक तो कैसे चित्र के अर्थ में, और एक कैसा होता है इज्जत के अर्थ में। अरे होता है कि नहीं भाई? और कई बार हम लोग ऐसे कुछ काम कर लेते हैं जिससे क्या होती है, हमारी छवि क्या हो जाती है? अरे धूमिल हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो अभी इज्जत की बात नहीं कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं?
एज ए पिक्चर, ठीक है। तो एक वर्ड क्या आपका इमेज, एक वर्ड क्या होता है देखिए पिक्चर का मतलब क्या हुआ, अरे तस्वीर ना, इसी का सिनोनिम है किसका। तो इमेज थोड़ा सा भारी भरकम शब्द है, पिक्चर कैसा है, थोड़ा हल्का शब्द है, ठीक बात है। अच्छा एक वर्ड होता है क्या होता है, इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रभाव, एक मीनिंग। दूसरा क्या होता है, इसका मतलब होता है निशान। अरे होता है कि नहीं। अच्छा कई बार आप लगाते हैं क्या, क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं अंगूठे का निशान। निशान से मतलब क्या हुआ, चित्र, जो अंगूठे का पिक्चर बन के आता है कहाँ पे, जहाँ भी आप शाय में उसको डुबो के लगाते हैं ना। अच्छा इन तीनों का मतलब क्या है, वैसे इसका यूज आपको बहुत अच्छे से याद है, इंप्रेशन का एक लाइन याद है आपको बहुत अच्छे से, पता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, होता है कि नहीं भाई। शुरू शुरू की जो छवि है या इंप्रेशन है वो क्या, एंड तक अरे बना रहता है कि नहीं, वो ये वाला है। अच्छा क्या है देखिए, क्या ये थंब, यहाँ थम, इट्स थम, बी क्या यहाँ साइलेंट, लेकिन हम इसको बोलते हैं ना कि थम है, कहते बी कहाँ गए हो। तो देखिए जो बी है लास्ट वाला किसके साथ, एम के बाद क्या होता है साइलेंट, स्पेलिंग का पार्ट है बट उच्चारण में ये नहीं आता है, ठीक बात है। क्या बोलते हैं इसको, डेंटल, क्या होगा थम इम्प्रेशन, ठीक कोई बात नहीं। अच्छा इसका मतलब क्या है अभी, चित्र है क्या होगा देखिए छवि। अच्छा अभी क्या कर रहे थे हम लोग, नाउन मालूम कर रहे थे, और नाउन मालूम करते करते कहाँ पहुंच गए, चित्र बनाने के लिए कहाँ पहुंच गए, छवि बनाने के लिए। तो भाई साहब नाउन का चित्र और छवि से क्या है, अरे बहुत गहरा संबंध है, ठीक बात है। अच्छा कोई शब्द सुनते हैं आप, अरे सुनते हैं कि नहीं। अच्छा जैसे कानों में कोई शब्द पहुंचे उसे क्या होता है, नहीं नहीं इमेज बनती है, कुछ रिएक्शन होता है। अरबी किसी भी शब्द या शब्द समूह को आप सुनते हैं तो क्या होता है, कुछ रिएक्शन होता है। और रिएक्शन कैसे होता है, मतलब प्रतिक्रिया कैसी होती है, डिपेंड करता है कि शब्द कैसे, अरे है कि नहीं भाई, भाई डिपेंड करता है कि शब्द कैसे हैं। कई बार शब्द सुने हुए हैं तो अलग तरह की बात है, और अननोन वर्ड है तो कुछ खाली पॉइंट ब्लैंक कुछ नहीं होगा वहां पे, ठीक बात है। अच्छा कई बार अच्छे शब्द होते हैं और कई बार कैसे होते हैं, अरे बुरे शब्द होते हैं। जब कोई आपकी तारीफ करता है, जब कानों में जाता है तो गुदगुदी टाइप होती है ना, कहते हैं वाह है। और जो आपको क्या कहते हैं क्रिटिसाइज करता है वो तो क्या होता है, अलग तरह का हवा होता है, रोंगटे खड़े होते हैं, गुदबम खड़े होते हैं कि नहीं। तो डिपेंड करता है कि आपके शब्द कैसे हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी भी शब्द या शब्द समूह को सुनकर यदि आपके दिमाग में कोई इमेज बन जाती है, कोई छवि बन जाती है, कोई चित्र बन जाता है, तो वो शब्द या शब्द समूह हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। किसी भी शब्द या शब्द समूह को सुनकर यदि हमारे दिमाग में क्या बन जाती है, इमेज क्या बन जाती है, छवि क्या बन जाता है, इंप्रेशन क्या बन जाता है, पिक्चर, तो वो शब्द या शब्द समूह क्या होता है, तो वर्ड और मे बी वर्ड ग्रुप वो क्या होगा आपका, हमेशा नाउन होगा, ठीक बात है। तो नॉट बनता है इसका। अच्छा छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं आप, स्पेलिंग सिखाते हैं या क्या करते हैं पहले शुरू में। अच्छा मुझे बताओ जो टीचिंग एड्स काम में लेते हैं शुरू शुरू में छोटी क्लास में, क्यों लेते हैं, क्योंकि उन इमेज के बेस पे क्या करते हैं बच्चे लोग जल्दी बात समझ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, उसको आपको एलिफेंट की स्पेलिंग सिखानी है और एलिफेंट आप नहीं दिखाएंगे उसे, तो स्पेलिंग सीखना उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। और एक बार हाथी दिखा दिया कहता है ये है, तो उसको तुरंत क्या होगा भाई, याद हो जाएगा। तो मुझे बताओ अपना दिमाग किसको समझता है, तस्वीरों को या शब्दों को, तस्वीरों को बहुत जल्दी समझता है। तो हमारा दिमाग कैसा होता है, फोटोक्रोमेटिक होता है। जैसे मान लो बोर्ड मैंने पूरा भर लिया किसे, चित्र बनाकर, कैसे, जैसे बीच में बना दिया मैंने क्या, एक पहाड़ी बना दी है, पहाड़ी में से नदी निकाल दी, नीचे क्या कर दिया, एक मैंने छोटा सा घर बना दिया, घर का रास्ता बना दिया, एक बड़ा सा पाम का ट्री बना दिया, इधर मैंने कुछ मवेशी बांध ली और इधर मुर्गियां बना दी। और फिर मैंने आपसे कहा कि देख लो भाई जरा, एक बार देख लिया, करे चित्र बनाओ, तो आप वापस बना सकते हैं, दिक्कत है नहीं है, क्योंकि सेट हो गए कहाँ, दिमाग में। और पूरा बोर्ड यदि मैंने वर्ड से भरा होता है यहाँ पे, और फिर मैं आपसे कहता कि देख लो भैया एक बार जरा, और फिर कहा कहते हैं इनको जरा मिटाने के बाद कहते लिखो वापस, कहते सर मजाक मत किया करो प्लीज,
वी डोंट लाइक मजाक है, समझ रहे कि नहीं। अच्छा, किसी व्यक्ति का थोबड़ा नहीं भूलते सालों ही, लेकिन नाम तो, अरे नाम इज स्पेलिंग, तो उसके नाम भूल जाते लेकिन चेहरा कभी भी नहीं भूलते। इसका मतलब हमारा दिमाग किसको पढ़ता है, चेहरों को पढ़ लेता है, लेकिन नाम याद भूल जाते, और होता भी है। अरे यार क्या नाम इसका, देखा तो इसको मैंने, बात भी बहुत हुई है, खाया भी बहुत है इसके साथ, लेकिन नाम याद नहीं। इसका मतलब उसकी स्पेलिंग क्या हो गई, वॉश आउट हो गई, कोई नहीं। तो अभी नोट क्या बनेगा, तो किसी भी शब्द या शब्द समूह को सुनकर क्या बनती है हमारे दिमाग में, इमेज। तो क्या होता है, अरे बाबा सिंगल वर्ड है तब भी नाउन है, और वर्ड ग्रुप है तब भी क्या है वो, नाउन है। तो लिखो नोट करके। तो लिखिए, जब किसी शब्द या शब्द समूह को सुनकर शब्द या शब्द समूह को सुनकर हमारे दिमाग में कोई इमेज बन जाती है, तो या छवि बन जाती है, तो वह शब्द या शब्द समूह सुनकर यदि हमारे दिमाग में कोई इमेज बन जाती है, तो वह शब्द या शब्द समूह, तो वह शब्द या शब्द समूह हमेशा नाउन होता है।